हेलो दोस्तों, यह है हमारा चैनल केपी यूपीएससी स्वाध्याय मार्गदर्शिका यानी कि सेल्फ स्टडी गाइड। दिस इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। वन अटेम्प्ट सिलेक्शन चैलेंज, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, सीधी बात विदाउट एनी बकवास। आपको हम अपना परिचय दे दें। इन शॉर्ट, वी पीपल आर वर्किंग फॉर नेशन बिल्डिंग। वी आर हेयर विद सम ऑफ द एक्सीलेंट टीचर्स। कुछ उत्कृष्ट शिक्षक आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ हैं कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और कुछ बहुत ही एक्सीलेंट टीचर्स। माई सेल्फ, आई एम वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम अ क्लास 1 गजटेड ऑफिसर इन आर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. आई वॉन्ट टेल माई नेम बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. तो हमारा प्रयास है बिना किसी कोचिंग और बिना किसी अवरोध, भाषा अवरोध यानी कि लैंग्वेज बैरियर, हम आपको यूपीएससी इंस्ट्रक्ट करें। तो हमारे लक्ष्य क्या हैं? हम अपने 4 मुख्य लक्ष्यों के साथ आपके पास हैं। प्रथम लक्ष्य, एक प्रयास में चयन। यदि आपका प्रथम अटेम्प्ट है तो गेट सेलेक्टेड इन 2017, और अगर आप पहले भी दे चुके हैं देन इट मस्ट बी, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। नो मोर अटेम्प्ट्स। दूसरा लक्ष्य, पढ़ाई का समय 50% तक कम, आपकी मेहनत लगभग आधी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सीधी बात विदाउट एनी बकवास। तीसरा और चौथा, हम शुरू करेंगे 2 फ्लैगशिप सीरीज़, 50-50 एंड 20-20 सीरीज़। हम खेलेंगे 50-50 और 20-20 वर्ल्ड कप। नो मोर टेस्ट मैचेस, मेकिंग यूपीएससी सिंपल, rather simplest. I will explain you what these are 2 series. 50-50 सीरीज़, हम 50 घंटों के लेक्चर सीरीज़ आपके लिए अपलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे मिनिमम 50 क्वेश्चंस प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस पेपर 1 में आएंगे। दूसरी सीरीज़ 20-20 सीरीज़, 20 लेक्चर्स, 20-20 मिनट्स, 20 श्योर क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा कॉस्ट वेटेज आपको नहीं मिल सकता। सो बी कनेक्टेड विद अस। तो आइए प्रारंभ करें। उससे पहले सफलता का मूल मंत्र जान लें। पहला और अंतिम सिद्धांत, एकमात्र मंत्र, व्हाट नॉट टू डू, और ये यूपीएससी के लिए मॉडिफाई हो जाता है व्हाट नॉट टू रीड। अगर आप इसे फॉलो करते हैं पूरी तरह से इन लेटर एंड स्पिरिट, आंख बंद करके, देन नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। तो चलिए देखते हैं क्या। निवेश, इन्वेस्टमेंट यानी कि रुपया, कितना आपको खर्चा करना है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। मैं मान के चलता हूँ कि आप ये चीज़ें रखते होंगे। अगर नहीं तो प्लीज़ हैव इट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप स्वाध्याय सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब तो चाहिए ही। इसके अलावा 1000 रुपये से कम में आपका काम हो जाएगा। ओके, आई विल टेल यू। स्प्रिंग फाइल, A4 पेपर, स्टेपलर, पंच मशीन। ट्राई टू मेक नोट्स इन लूज शीट्स, जिससे कि आप बाद में अपलोड कर सकें, अपडेट कर सकें। पेन, प्रीलिम्स में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए। ओके, एंड मेंस आपको लिखना है गेट अ मोस्ट कंफर्टेबल पेन, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा यूज टू हों। ट्राई करें पूरे साल उससे लिखें। ब्लैक और ब्लू कोई एक, एग्ज़ाम में डू नॉट स्विच बिटवीन द पेन्स। आई वॉज यूजिंग पायलट हाई टेक पॉइंट पेन 0.5 एंड हैव पेंसिल एंड इरेजर, दोज ऑल थिंग्स ऑल्सो। तो ये आपका 1000 रुपये से कम में काम हो जाएगा। कंफ्यूज ना हो जाओ, ये आपको फ़ोटो है, देख लो। ये इसे कहते हैं स्प्रिंग फाइल। ये आपका जानते होगे क्या है, या ये भी जानते होगे, ये स्टेपलर था, ये पंच मशीन है, और ये आपका पायलट पेन।
आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल पेन्स। ओके, तो अब थोड़ा सा परीक्षा को जान लें, एग्ज़ाम को समझ लें कि आखिर यूपीएससी है क्या। तो यूपीएससी एक फेस्टिवल है, पूरे एक साल चलेगा। आपका प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा है वो इस बार होने जा रही है 18 जून को। जो मुख्य परीक्षा है 28 अक्टूबर। काइंडली करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। 5 दिन चलेगी। इंटरव्यू जनवरी या फरवरी में होगा। परिणाम जो रिज़ल्ट हैं अगले प्रीलिम से ठीक पहले, यानी कि अगर आप फेल हो गए तो आपके पास मौका भी नहीं होगा संभलने के लिए। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 इज़ जस्ट एप्टीट्यूड, यू हैव टू क्वालिफाई विद 33% मार्क्स। 33% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई करना है। 80 प्रश्न होंगे, 2.5 नंबर का, 200 नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दिस इज़ नॉट द चैलेंज। चैलेंज इज दिस वन, पेपर 1, यथार्थ युद्ध, द रॉयल बैटल। ये आपकी कट ऑफ लगभग जाएगी 55%। 2016 के लिए मेरी उम्मीद है 55% के आसपास होना चाहिए। 100 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर का एक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और यकीन करिए 55% यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हाई कट ऑफ है। सो यू हैव टू बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। अच्छी बात यह है कि आपको टॉप नहीं करना है। जो मुख्य परीक्षा के लिए इस साल लगभग 15,500 लोग चयनित हुए हैं, 1100 वैकेंसी थी, आपको उस 15,500 में एक सीट रिजर्व कर लेनी है बस। तो मुख्य परीक्षा की बात करें, आपको एक टिप दूँ, मुख्य परीक्षा परीक्षा नहीं है, दिस इज़ एन आर्ट। मुख्य परीक्षा एक कला है। आप इस कला में कितने पारंगत हो सकते हैं ये डिपेंड करेगा, आपका रिजल्ट बताएगा। सब कुछ इस चीज़ पर निर्भर रहेगा। पेपर की बात करें, भाषा और अंग्रेजी पेपर क्वालिफाइंग, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। निबंध 250 नंबर का होता है, टॉपर्स के मार्क्स 140 ±20 होते हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 सामान्य अध्ययन 250 नंबर, 1000 मार्क्स, टॉपर्स 375 ±30, ये उनकी रेंज होती है। आई थिंक +30 इफ़ यू आर गेटिंग यू विल बी रैंक 1 और 2। वैकल्पिक ऑप्शनल 2 पेपर, 500 मार्क्स टोटल और अराउंड 260 ±40। 3200 लोग उम्मीद है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 2016 में। तो आपकी इंटरव्यू की बात कर लें, व्यक्तित्व परीक्षण 250 नंबर का होगा, टॉपर्स के आते हैं 170 ±30, समटाइम्स 220 भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। और इंटरव्यू की कॉल पूरी तरह से निर्भर करती है कि आप मुख्य परीक्षा में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टॉपर के जो प्राप्तांक होते हैं पहले 3-4 साल पहले लगभग 55 से 60% हुआ करते थे, अब 50% के आसपास रहते हैं। और जो रैंक 100 के बाद तो 45, 46, 44% भी इवन होंगे। फाइनल सिलेक्शन 1100 CSE 2016। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। व्हाट टू डू, क्या अवश्य करें। पहली चीज़, पेन का यूज़ करें। पेन, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, तो लिखते रहें, नोट्स बनाएं, कुछ भी करें, परंतु पेन का उपयोग अवश्य करें। दूसरी चीज़, एक बेस लेवल तक जब आपकी पढ़ाई पहुंच जाए उसके बाद अवश्य रिवीजन करें नियमित रूप से। मेक नेमोनिक्स आपको सिखा देंगे। नेमोनिक्स होते हैं जैसे आपने किसी अपनी कहानी से कोई फैक्ट्स जोड़ के याद कर लिए, हम आपको सिखाएंगे। स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करो, मनोरंजन, योगा सोगा जो करना है करो। ठीक, गेट अ पार्टनर, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, गेट अ पार्टनर, इट कैन बी एनीवन, जिससे आप अपने आप को साझा कर सको, शेयर कर सको। ट्राई टू गेट ओनली वन, नॉट मोर देन वन। 7 से 9 घंटे की नींद लें। और फाइनली वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस बी योर नॉइस। ये उससे भी इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू। आई टोल्ड यू, सफलता का मूल मंत्र क्या है, ये वही है। पहली चीज़, आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर देन इंग्लिश मीडियम, तो अंग्रेजी बिल्कुल मत छोड़ दो, यह बेस है।
आपको बेस्ट बुक्स एवरीथिंग सब कुछ अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। तो आधार तो आपका अंग्रेजी के चारों तरफ घूमेगा। बिल्कुल बेसिक अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, अंग्रेजी में पीएचडी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया, फेसबुक, फलाना ढिमका, डैश डैश डैश, काइंडली डोंट यूज़। चाय पे चर्चा, खाट पे चर्चा, राहुल गांधी, मोदी, कोई भी चर्चा, बचें इस चीज़ से। सैर, पार्टी सार्टी, दारू सारू, प्लीज़ अवॉइड। और करोल बागबाजी, उस सीनियर ने तो इतना कहा था कि 220 आते हैं, उसने कहा था कि 120 आते हैं, उसने कहा था फलाना, उसने कहा ये रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू की डेट क्या होगी। प्लीज़ इन सब चीज़ों से अलग रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सीनियर ने तो ऐसा कहा था। क्यों सीनियर की बात आप क्यों सुनोगे? आप यहाँ सीनियर बनने नहीं आए हो। कृपया ध्यान दीजिए, यू आर नॉट हेयर टू बी अ सीनियर। आप यहाँ एक वरिष्ठ नागरिक बनने के लिए नहीं आए हैं। हमारा प्रथम चैलेंज है गेटिंग सेलेक्टेड इन 1 अटेम्प्ट, ओनली 1। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अध्ययन कैसे करें, स्टडी शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि 6 घंटे बैठे उसमें फेसबुक भी चलाया, घर बात की, सब कुछ कर लिया, नहीं, वो सब नहीं। गेट सॉलिड टाइम, क्यूमुलेटिव एडिशन, संचयित योग। अगर आप 1 घंटे में आधा घंटा 30 मिनट पढ़ते हैं तो दैट इज़ योर सॉलिड टाइम। काइंडली ऐड दैट। 30 मिनट आप बैठे, फिर सवा घंटे बैठे, फिर 45 मिनट। इस तरह से जब आप पूरे दिन का जोड़ोगे तो 4 घंटे होंगे। और कोशिश करिए इसे रिकॉर्ड करिए, बेहतर है। ठीक। गेट प्रिंटेबल कैलेंडर, गूगल पे सर्च कर लीजिए, ब्लैक एंड वाइट इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं है तो मुझे बता दो, आई विल सेंड यू। शीघ्र अतिशीघ्र 6 से 8 घंटे का औसत प्राप्त करिए। ठीक। कोई ज़रूरत नहीं है 25 घंटे प्रतिदिन पढ़ने की। व्हाट वी रिकमेंड, हम आपको क्या कहेंगे, शुरू करने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 घंटे से शुरू करिए, लेकिन नियमित रहिए। अगर आप पहले दिन से 8 घंटे बैठना शुरू करोगे तो आप छोड़ के भाग जाओगे सर पे पैर रख के। अगर आप 3 से 4 घंटे शुरू करते हो तो आपका सिलेबस जो हम बताएंगे वो 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, अधिकतम 4। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द प्रिंटेबल कैलेंडर। ये पूरे साल का शेड्यूल है। बगल में राजन भाई हैं, आप लोग जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान जाओगे। देखिए कैसे लोग काम करते हैं। दिस पर्सन स्टार्टेड इन जुलाई, और जुलाई में ये साहब पढ़ते थे। देख लो, ये इनकी एक लाइन 1 आवर बताती है। तो इवन 2.38 आवर्स पर डे भी इन्होंने पढ़ा। अगस्त चल रहा है, सितंबर में ये साहब एम टेक कर रहे थे, टाइम वेस्ट, एम टेक इक्वल टू टाइम वेस्ट। अगस्त इन्होंने लमसम थोड़ा थोड़ा पढ़ा, सितंबर ऐसे निकाला, अक्टूबर ठीक ठाक चल रहा है, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। ओके, नेक्स्ट नवंबर, ही स्टार्टेड और शी स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम हेयर। उन्होंने यहाँ से कहा 28 नवंबर, सी हेयर। आई थिंक दिस इज़ 8 or 10 hours. After that, November 28, see the December column. 1 or 2 days you leave, otherwise that person is regular. January you can see, and February. This was the day. After that, his syllabus was completed and he again gave his or her time to MTech. MTech. That is full waste. He is saying that my MTech is waste. Actually, this is the part of what not to do. But MTech उसे करनी थी. आफ्टर दैट मार्च अगेन नॉट वेरी मच, अप्रैल कुछ नहीं। यहाँ मई में, मिड में ही इज़ अगेन सीरियस एंड ही इज़ काउंटिंग रिवर्स 84-83 डेज। तो आप समझ सकते हैं कि इन साहब का सिलेबस मिड फरवरी में ख़त्म हो चुका था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका सिलेबस 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल की बात करें, विच वी विल प्रोवाइड। आपको कुछ बेसिक क्लू दे दें, आपको सिलेबस कवरेज करनी है, पीएचडी नहीं करनी है। इकलौता फाइनल स्रोत होना चाहिए रिवीजन का। अगर आप 4 किताबों से पढ़ते भी हैं तो अपनी एक कॉपी में या ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी नोट्स बना के रखिए। सिलेबस के किसी भाग को छोड़ मत दो। इवन मीडिएवल हिस्ट्री, मध्ययुगीन इतिहास भी मत छोड़ दो। पिछले सालों के प्रश्न पत्र लगाइए, केवल 2 साल। आप 2017 में देंगे 16 और 15, बस। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ एक, 50 टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। आई विल टेल यू विच टू ज्वाइन। समसामयिकी, करंट अफेयर्स इज़ द बेस फॉर यूपीएससी राइट नाउ। व्हाट वी रिकमेंड, यहाँ हम आपको रिकमेंड करेंगे हमें फॉलो करें। हम आपका स्टडी मटेरियल 50% तक घटा कर देंगे। वी विल प्रोवाइड द बेस्ट मटेरियल विद फ्री ऑफ कॉस्ट।
rely on our 50/50 and 20/20 series. So talking about the main subjects for prelims examination, so we will talk for essence of UPSC and rank of UPSC. essence यानी कि आत्मा। तो एसेंस क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था। इकोनॉमी और पॉलिटी, आप ये दो सब्जेक्ट तो अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ये आपका यूपीएससी का दिल जिगर जान जो भी आप कह लो वो है। भूगोल, इसके बिना दुनिया गोल। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, सामयिकी। आप, मैंने क्यों कहा कि ये एसेंस ऑफ यूपीएससी है, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था। आप बाकी में से किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये छोड़ दिया तो फिर आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के रहिए। अन्य, इसमें मैं रखूँगा साइंस एंड टेक, फलाना ढिमका, XYZ W अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है। वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल। अब आप तो प्रीलिम्स दे रहे हैं, बट आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ optional examination, that is rank of UPSC. Follow the guidance series and our upcoming lectures. 50% time reduction that we promise for you. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? युद्ध लड़ने जा रहे हो तो रणनीति रखनी पड़ेगी। हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे? फेज़ में अपनी रणनीति बनाएं। पहला फेज़ बुनियादी तैयारी। CA छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स मत पढ़िए। बुनियादी तैयारी क्या करेंगे? अगले 4-5 लेक्चर्स में हम आपको बता देंगे। CSE, इसमें आप पढ़ेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ मेरी बेसिक लेवल आ चुका है, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, और ये बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप अपना वैकल्पिक विषय चयन करेंगे। पहले मत करिए, आपको आइडिया ही नहीं होगा ज्योग्राफी में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, पॉलिटी में क्या है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लो, फिर आप फेज़ 2 पढ़िए। फेज़ 2 में आप प्री से पहले चले गए। इसमें आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और फेज़ 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ ये फेज़ हो गया, प्री से लगभग 2 महीने पहले का टाइम होगा, आप एक ब्रेक लेंगे और 18 जून यानी कि 2 महीने पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी है। स्पेसिफिकली आप टेस्ट सीरीज़ लगानी हर हाल में आपको इस वक्त तक शुरू करनी ही होगी। इसके साथ आप ब्रेक लोगे कब? एग्ज़ाम के बाद 18 जून की शाम को। फिर आपका फेज़ 4, ऑब्वियसली यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद आप ब्रेक लेंगे मेंस के बाद, उसके बाद आप साक्षात्कार की तैयारी करेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंजॉय माड़ी। माड़ी कन्नड़ वर्ड है। सो फुल फ्लैज लेक्चर सीरीज़ हमारी 1 जनवरी से कोशिश करेंगे हम शुरू करते हैं, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों विषय के छात्रों के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव आप कैसे मैनेज करेंगे? यूपीएससी तनाव बहुत देती है, टेंशन बहुत देती है, लेकिन एक बात जान लीजिए, यूपीएससी इज़ नॉट अ तमराज किल्विश। शक्तिमान देखा होगा ना, वो वाला तमराज किल्विश नहीं है। सो यू डोंट हैव टू गेट द सुपर पावर ऑफ शक्तिमान। आपको सुपर पावर नहीं बनना है। ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल लापरवाह मत हो जाए। डोंट बी केयरलेस एट ऑल। यूपीएससी परीक्षा से ज़्यादा प्रबंधन, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करना है, सिर्फ मैनेजमेंट करना है आपको। उसकी एक कला है। अपने आप को साझा करिए, शेयर करिए दोस्त से। आप जानते हो किससे करना है। यूपीएससी इज स्मार्ट, बी स्मार्टर, बट रिमेंबर डोंट बी ओवर स्मार्ट। लक कैन नेवर लेट यू डाउन इफ़ यू वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, अपना भाग्य खुद लिखो। व्हेन इट कम्स टू लक, मेक इट योर ओन। अपना लक खुद लिखिए, ठीक है। थैंक यू। आइए इस क्रांति का हिस्सा बने, बी द पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। यू कैन फॉलो अस एट आवर फेसबुक पेज KP UPSC, आवर यूट्यूब चैनल youtube.com/c/KP UPSC। बहुत जल्दी हम अपनी वेबसाइट के साथ आएंगे। प्लीज़ लाइक, subscribe and share. Kindly share this